हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को लेकर। फिलहाल ब्राइटकॉम ग्रुप में लास्ट टाइम हमें करेक्शन देखने को मिला था। कंपनी की एजीएम को लेकर अभी के टाइम एक ऑफिशियल अपडेट देखने को मिला है। तो एजीएम अपडेट में क्या इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर देखने को मिला है, तो उन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी कंपनी का फ्यूचर रिलेवेंट जो डेटा है वो कैसा रह सकता है, साथ ही साथ क्या कंपनी से रिलेटेड जो बिजनेस ग्रोथ है वो कैसी रह सकती है, तो इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी ने जो ऑफिशियल डिस्क्लोजर जारी किया था, इसको मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूँ कि फिलहाल कंपनी की जो एजीएम बैठक बुलाने पर विचार किया गया है और वित्त वर्ष से 2024-25 के लिए जो वार्षिक की रिपोर्ट को मंजूरी देने के लिए बोर्ड बैठक की सूचना पर यह अपडेट रहने वाली है। अब इसकी जो एजीएम बैठक बुलाई गई है वो सोमवार 1 सितंबर 2025 को रहने वाली है। इसके लिए अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित विचारों पर भी जो है बातचीत की जाने वाली है। इनकी रविवार 28 सितंबर 2025 को वित्त वर्ष 24-25 के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाना और फिर एजीएम नोटिस को मंजूरी देना, जिसमें कंपनी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर डिस्कशन करने वाली है। इसके अलावा कंपनी 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट पर भी चर्चा करेगी। इसमें खासकर जो रहने वाला है निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम 2013 तथा सेबी एलओडीआर के अंतर्गत आवश्यक अन्य वैधानिक रिपोर्ट पर अनुलग्न जो है शामिल रहने वाला है। तो कंपनी ई वोटिंग के उद्देश्य से रिकॉर्ड कटऑफ तिथि निर्धारित करने वाली है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो कंपनी के मतदान के लिए जो पात्र सदस्य होने वाले हैं तो उनको भी दूरस्थ ई वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ये नियुक्ति करने का अधिकार रहने वाला है। तो ये कंपनी के लिए और कंपनी के इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बढ़िया अपडेट रहने वाली है। बात आती है यहाँ पे करेक्शन को लेकर। तो अभी रिसेंटली मार्केट में जो करेक्शन हमें देखने को मिला, गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, भारतीय बाजार क्रेश नजर आए। तो उन बेसिस पर, उन कंडीशन में जो मार्केट अभी अप डाउन हो रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा देखने को मिला है। कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मार्केट की बनी हुई है। जैसा कि ट्रंप की तरफ से कुछ भी अपडेट आई और अफरा तफरी का जो माहौल है वो मार्केट में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। अब जैसा कि यहाँ पे कंपनी एएसएम 1 में देखने को मिल रही है, एएसएम स्टेज 1 में है, तो ये अभी के टाइम कंपनी के ऊपर सेबी की जो कड़ी निगरानी है वो अभी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जब भी सेबी किसी कंपनी के ऊपर कड़ी निगरानी रखती है तो उसको एएसएम 1 में डाला जाता है। उसके बाद अगर लगता है सेबी को कि हाँ इसमें अभी और कुछ भी जो है दिक्कत है, इस वजह से इसमें अभी जो मार्केट की जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में फिर एएसएम 2 में डाला जाएगा, 3 में डाला जाएगा, फिर ESM 1 2 3 में फिर इस प्रकार जो ग्रेड है वो यहाँ पे डाले जाते हैं, जो है अपग्रेड किया जाते हैं और उसी बेसिक पर कंपनियों का जो डेटा है वो यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। तो अब कंपनी का जो लिस्टिंग का जो डेटा था वो तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। उसके बाद मेन चीज़ देखने को मिली कि फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। तो उन सब से अभी के टाइम जो एक गोल्डन चांस जो यहाँ पे बन रहा है निवेशकों के लिए वो भी महत्वपूर्ण। मैं आप लोग को बता दूं कि अभी गोल्डन क्रॉस ओवर इंडिकेटर का जो संकेत है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है। कि जैसा कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज को आगे चलकर जैसे ही क्रॉस करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बनता हुआ आपको नजर आने वाला है, जो एक अच्छी अपडेट रहने वाली है, एक अच्छा चांस रहने वाला है। मानकर चल सकते हैं कि 50 दिन का मूविंग एवरेज इस प्रकार अगर इस कदर चलता है और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी अगर इस कदर चलता है, तो यहाँ पे जैसे ही क्रॉस होगा 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो कट होता है, यानी कि 50 दिन का मूविंग एवरेज उसको कट करके ऊपर की तरफ जाता है, क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता है, तो गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा। और मार्केट के लिए और मार्केट के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी गोल्डन चांस के तौर पर नजर आ जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कंपनी के लास्ट सेशन की वॉल्यूम की, तो लास्ट सेशन की वॉल्यूम 2 करोड़ देखने को मिली थी एनएससी बीएससी के ऊपर। डिलीवरी लगभग पौने 47% की देखने को मिली। वहीं 1 वीक में रिटर्न काफ़ी अच्छे नजर आए, जो 10% का रहेगा। 1 मंथ में काफ़ी नॉर्मल रहने वाला है, और पिछले 1 ईयर में 120% के आसपास से जो देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया इंप्रूव हुई है कंपनी के लिए, और कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिटर्न कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करने का काम किया। अब उसके बाद कंपनी के नंबर्स आए, नंबर्स में देखने को मिला आंकड़ा काफ़ी बेहतरीन, क्योंकि नंबर्स का आंकड़ा जो था उसमें कंपनी का 121 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टर 4 में था, फिर क्वार्टर 1 में देखने को मिला 211 करोड़ का। अब 211 करोड़ का प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था, और उसी के बदौलत कहीं ना कहीं निवेशकों को भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट जो देखने को मिला जो काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो इस कैपेबिलिटी के साथ मार्केट में कंपनी काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। प्रॉफिट लॉस अगर एनुअली तौर पर अगर चेकआउट करते हैं तो वर्तमान जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो सेल है वापस इंप्रूव हो रही है, खर्चे कंट्रोल में देखने को नजर आ रहे हैं।
और एनुअली जो प्रॉफिट है वापस रिकवर हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ईपीएस कंपनी की बढ़ रही है, इक्विटी पर रिटर्न कंपनी का बढ़ रहा है, जो रिटर्न है वो कंपनी अच्छा प्रोवाइड करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी इंप्रूव हो रही है, साथ ही साथ सेल्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो डेटाबेस में जो इंप्रूवमेंट है, जो ज़रूरी होते हैं, वो चीज़ें अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं। तो इस कदर कंपनी का डेटा काफ़ी बेहतरीन देखने को नज़र आ जाएगा और कैपेबिलिटी में भी जो उतार चढ़ाव है वो रिकवर होते हुए नज़र आ जाएंगे। तो चीज़ें काफ़ी शानदार है। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी।